पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। परमेश्वर की कृपा और आप सभी लोगों का परिश्रम, जिसका परिणाम हम लोग बैठ कर के आत्मचिंतन करें, भगवत चिंतन करें। एक चित्त में भाव होता है, मित्रम धर्मे नियोजयेत, जो अपना है उसको अच्छे रास्ते पर लगाओ। वो माँ नहीं है जो मृत्यु से बचने का उपाय न बतावे। वो पिता नहीं है जो दुख से छूटने के रास्ते पर हमको न ले चले। वो संत नहीं है जो इस आवागमन के चक्र से छुड़ा न देवे। भागवत जी का सिद्धांत है, वास्तविक मार्ग तो यही। आज शाम को स्वामी जी बड़ा बढ़िया सुना रहे थे। कौन कौन आ गए कथा सुनने को? बोले भृगु महाराज आ गए, चेवन आ गए, अंगिरा आ गए, मेधातिथि आ गए, देवल ऋषि आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि उनको भगवान की कथा का रस मिल चुका है। एक बार भगवत कथा का, आत्म कथा का रस मिल जावे, फिर आप चाहो भी तो नहीं बच पाओगे। चित्त मेरा आकर्षित हो जाता है, क्योंकि मेरा स्वरूप तो सच्चिदानंद ही है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। आप हैं तो सत स्वरूप, आप हैं तो चित्त स्वरूप, हैं तो वास्तव में आनंद स्वरूप। लेकिन माया के कारण अपने सत स्वरूप को हमने नहीं जाना। ये माया महाठगनी हम जानी। ये माया बीच में आके छा जाती है, और जब माया आकर के छा जाती है और जीव की बुद्धि को भ्रम में डाल देती है, जैसे रस्सी को ना जानने पर सांप में समझ लेता हूँ, तो मैं हूँ तो सत स्वरूप, लेकिन अपने सत स्वरूप को ना जानने के कारण हमारी चित्तवृत्ति आकृतियों में उलझ जाती है। माया के कारण आकृति है। एक संत हमारे आश्रम में प्रवचन करते थे तो रोज का ये करते हैं, माया से समस्त आकृतियों, प्रतीतियों और प्रीतियों के रूप में। क्यों? अपने सत स्वरूप को नहीं जाना। अपने सत स्वरूप, सत माने जो हमेशा है, नहीं जाना तो हमारी चित्तवृत्ति आकृति में फंस जाती है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, और उस भिन्न भिन्न आकृति का संभवतः कुछ लोगों के मन में हो रहा होगा कि कल मंच पर कोई और आकृति बैठी थी, आज आकृति कोई और है शायद। हाँ? आया तो नहीं चित्त में ऐसा? कुछ लोगों के जो नए होंगे, कुछ पुराने भी होंगे, जो कल यहाँ बैठ के सुनाया होगा वो मेरी छाया होगा। हाँ? इसीलिए बहुत बढ़िया नाम है, परछाई। हाँ? अपनी छाई नहीं, क्योंकि अपनी तो सत स्वरूप हूं ना मैं। आप तो ब्रह्म स्वरूप हो, आप तो आत्मा हो, और आत्मा की छाया माया हो ही नहीं सकती। किसकी छाया? पर इस शरीर की छाया। शरीर की छाया पड़ रही है धूप में। हाँ, तो ठीक है, इस शरीर ने हमको ऐसी सामर्थ्य दिया, गुरुदेव की कृपा मिली, हमने किसी को पढ़ाया लिखाया, और हमने सोचा कि इसकी भी थोड़ी परीक्षा ली जावे, तो कल उसको बिठा दिया, तो वो परछाई के रूप में था। और आप लोग ध्यान देना, आप ही नहीं सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था। बिरली रही होंगी कुंती जी जैसी, जिनसे भगवान ने कहा सबको ना पता हो, कुछ मांगना दो है तीन तो लोगों मांग को ले, पता मैं होगा। हाँ, बिरली लोगों को। और प्रवचन के बाद कोई मेरा भी कमेंट्स भी उसके मोबाइल पर गया, बताया नहीं होगा उसने क्या लिखा स्वामी जी ने। हाँ,
मैं भी उन्होंने सुन रहा था भगवान से प्रवचन। दुख मांगा हाँ। था कि कन्हैया, बस ये है कि अगर यहाँ तू पर नहीं मुझको कुछ बैठा देना था। ही चाहता है तो दुख दे। कहीं दूसरी भगवान जगह ने कहा, स्टेशन पर बैठ के ऐसा सुन रहा था। मोबाइल पर आजकल की सुविधाएं ऐसी हैं, बोले बुआ तेरी बात सुन करके मेरे मन में संशय तो हो रहा घबराना है। मत। जो वो बोला था वो संसार सब में एक अभी तरीके तक से मुझको मैं ही कोई बोल ऐसा रहा नहीं था। समझ लो कि आकृति दूसरी कोई और थी। आकृति में मत उलझना। आकृति के भीतर जो बैठा है उसको समझने की कला आ जाए, आप अपने ब्रह्म स्वरूप को जान जाओगे। हाँ, जब आकृति में उलझ गए तो सती जी आकृति में उलझ गई। हाँ, सती जी आकृति में उलझी। एक ऐसे का परमात्मा जो एक अपनी पत्नी तक को नहीं जान रहा है कि मेरी पत्नी कहाँ खो गई है, ये ब्रह्म कैसे हो सकता है। आकृति में उलझी और जीवन उनका कष्टमय हो जाता है। आकृति में मत उलझना, क्योंकि आकृति दिखाई पड़ती है माया के कारण। ये माया का है और आकृति एक जैसे नहीं रहती। बचपन में मेरा शरीर कोई और तरीके का था, 10 साल पहले कुछ और तरीके का था, आज कुछ और तरीके का है। हो सकता है 4-6 साल बाद कोई और तरीके का हो, और ये भी हो सकता है कि 4-6 साल बाद ये आकृति रहे ही ना। हाँ? अपने कर्मों के अनुसार किसी और योनि में मैं चला जाऊँ, क्या भरोसा। इसलिए आकृति नहीं, आकृति के भीतर जो बैठा हुआ है उसको देखो। अब मैं हूं तो चित्त स्वरूप, मैं हूं तो चित्त माने ज्ञप्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। आपके भीतर कभी अज्ञान आ ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। एक बार धर्मराज के पास निशा देवी पहुंची। निशा देवी ने जाने शिकायत कर दिया, महाराज आप बचाओ बचाओ। धर्मराज ने पूछा क्या हो गया। निशा देवी ने कहा मेरे पीछे आपकी सृष्टि का बनाया हुआ सूर्य देवता पीछे पड़ा हुआ है, जहां जहां जाती हूं वहीं वहीं दौड़ा आता है, हमको छोड़ता नहीं, आप रक्षा करो मेरी। धर्मराज ने बुलाया सूर्य देवता को। सूर्य देवता के अधिष्ठात्र देवता पधारे। जब जैसे वो पधारते हैं निशा देवी भाग गई वहां सामने से। धर्मराज ने कहा क्यों जी, तुम निशा देवी के पीछे क्यों पड़े हो। हाँ, उसने शिकायत किया है कि वो जहां जहां जाती है वहीं वहीं तुम चले आते हो, ये क्या बात है, ठीक नहीं लगता है। सूर्य देवता ने कहा महाराज ये निशा देवी हैं कौन, मैंने तो आज तक देखा ही नहीं कभी। हाँ, अगर मैंने कोई गलती किया होगा तो आप मेरे सामने ले आइए, मैं क्षमा मांग लेता हूँ। उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम करके मैं क्षमा मांग लूँगा, मुझसे अनजान में भी कोई गलती हुई हो तो, क्योंकि मैंने तो आज तक उनका देखा ही नहीं। धर्मराज ने कहा बुलाओ बुलाओ निशा देवी को। जब निशा देवी को बुलाने के लिए दूत गया तो निशा देवी ने कहा जब वो चला जाएगा तब मैं आऊँगी, क्योंकि जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधकार कभी हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो मैं तो चित्त स्वरूप हूँ, आप आत्मा हो, लेकिन अपने चित्त स्वरूप को नहीं जाना। किसी न किसी कारण से, आप माया कह लो, अविद्या कह लो, नहीं जाना अपने चित्त स्वरूप को, और चित्त स्वरूप को नहीं जाना तो आप प्रतीतियों में उलझ गए, क्योंकि फिर जगत की प्रतीति होने लगती है। इदम इदम इदम, ये सृष्टि, ये घर, ये परिवार, ये अमुक चीज, ये अमुक चीज, और ये सारी जो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं ये संसार की प्रतीति में मैं उलझ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि अपने चित्त स्वरूप को नहीं जाना इसलिए। और जब आपको इदम तया यह 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 करके ये जगत दिखाई पड़ने लगता है, इस जगत में हे उपादेय बुद्धि बन जावेगी और हम तब ते जीव भयो संसारी, संसार में फंस जाते। तीसरी बात समझ लो, आप हैं तो आनंद स्वरूप, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इस चौपाई पर बहुत गंभीरता पूर्वक चिंतन करना। आप हैं सहज सुख स्वरूप, आप हैं आनंद स्वरूप। हाँ, सहज सुख माने ऐसा सुख जो किसी वस्तु का ना होवे। हमने रसगुल्ला खाया तो सुख मिला लेकिन चला जाएगा, हमने कोई दृश्य देखा तो सुख मिला चला जाएगा, हमने कोई वस्तु को प्राप्त किया सुख मिला, क्षणिक है, नष्ट हो जाएगा। सहज सुख तो वो हो सकता है जो किसी चीज पर निर्भर ना हो।
आप हैं तो सहज सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, लेकिन माया के कारण अपने उस आनंद स्वरूप को नहीं जाना, पड़ गए अविद्या में, ना समझी। और जैसे मैं अपने उस आनंद स्वरूप को नहीं जाना कि मैं आनंद स्वरूप तो हूं, लेकिन नहीं जाना, तो आप इस जगत में प्रीति करके फंस गए। बस इतना, आकृति, प्रतीति और प्रीति। प्रीति कहाँ पर हो गई हमारी? इस जगत में ये वस्तु अच्छी, ये चीज़ अच्छी, ये व्यक्ति अच्छा, ये अमुक चीज़ अच्छी, और उस जिससे मैंने प्रीत किया जगत में। वैसे संत का वचन है, झूठी देखी प्रीति जगत में, झूठी देखी प्रीति। इस जगत में अगर आप किसी से प्रीति करोगे तो वो वस्तु विनाशवान है, जब वो नष्ट हो जाएगी तो आपकी प्रीति भी नष्ट हो जाएगी। हर वस्तु परिवर्तनशील है, जब वो सामने वाली वस्तु बदल जाएगी तो आपके चित्त का सुख भी बदल जाएगा। अरे महाराज, प्रीति करो उससे जो नित्य है, अविनाशी है, उसी का नाम भक्ति हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। प्रीति अपनी आत्मा से करो, क्योंकि मेरी आत्मा नित्य शुद्ध मुक्त बुद्ध आनंद स्वरूप है। तो इस जगत में कहाँ किससे प्रीति करो यार, मत फंसो। आकृति में मत उलझो, क्योंकि आकृति मायामयी है। प्रतीति जगत की, इसमें मत उलझो। कई बार लोग मंदिर जाते हैं, गए मंदिर ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, गए तो ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए ना, बात तो इतना है, भगवान का दर्शन करने के लिए। लेकिन सच में क्या ठाकुर जी ही दिखाई पड़ते हैं कि ठाकुर जी के साथ कुछ और भी दिखाई पड़ने लगता है? हाँ? विचित्र स्थिति है मन की, बहुत विचित्र स्थिति है। वहाँ पर आप गए थे भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन भगवान के साथ ये दीवार बहुत बढ़िया, ये गुब्बद बहुत बढ़िया, ये देखो मीनार ऐसी अच्छी है, ये फोटो कितनी बढ़िया है, ये वस्त्र कितने अच्छे हैं। आप ठाकुर जी को तो गए भूल, और उस मंदिर की बनावट में, उसके चीज़ों में आपकी दृष्टि ऐसी उलझ गई कि ठाकुर जी तो नज़र से गुजर गए। अरे कितनी बार तो महाराज, कितनी बार ऐसी घटना होती है कि आप गए ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, लेकिन नाम क्या होगा? एक संत ही सुना रहे थे किसके मंदिर जा रहे हो? बोले बिड़ला जी का मंदिर देखने जा रहा हूँ। किसका मंदिर है वो? प्रसिद्ध होता है, प्रसिद्ध हो जाता है। बिड़ला जी का, महाराज जी सुना रहे थे। हाँ, अब बिड़ला जी का मंदिर, आप बिड़ला जी को देखने गए कि भगवान को, ठाकुर जी को? हाँ, वहाँ नारायण विराजमान है, मेरे परमात्मा विराजमान है, लेकिन दृष्टि मेरी प्रतीति में उलझ गई, और प्रतीति में उलझ गई तो आत्मा से वंचित हो गए आप। ये तीन चीज से बच जाओ, आकृति, प्रतीति और जगत की प्रीति, ये तीनों से बच जाओ तो आप ब्रह्म स्वरूप हो। और उसी परमात्मा को जब ये तीनों से बच जाओ, तब जो बचता है उसी का नाम है भगवान श्री राम, जिनकी महिमा श्रीमद् रामचरितमानस में वर्णन की। रामायण कितना है, गिनती नहीं। रामायण सतकोटि अपारा। कभी सतयुग में भगवान शिव जी ने रामायण की रचना किया, रचि महेश निज सतयुग में। त्रेता युग में स्वयं वाल्मीकि ऋषि प्रकट हुए और रामायण की रचना किया। द्वापर युग बदल गया, युग बदल गया, भगवान की कथा नहीं बदली। द्वापर युग में भगवान वेद व्यास जी प्रकट हुए और उन्होंने भगवान राम की कथा की, अध्यात्म रामायण जिसका नाम पड़ा। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, युग बदला, कलयुग आया। जब तक भगवान की कथा न कोई करे, न सुने, तब तक वाणी मेरी पवित्र होती नहीं। तब कलयुग में स्वयं साक्षात हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रकट हुए। कथा वही है, कथा वही पुरातनी है, शाश्वती है, लेकिन उसी कथा को सरल भाषा में, लोक भाषा में, हमारी समझ में आने वाली भाषा में लिखा, जिसका नाम रख दिया रामचरितमानस। जन जन के हृदय में बस गई महाराज।
हाँ, एक गांव का भी आदमी होगा, हल चला रहा होगा तो भी 2-4 लाइन रामायण की उसको याद होगी। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक पढ़ा वही साख। एक छोटा बच्चा भी होवेगा, अगर हाई स्कूल वगैरह पढ़ रहा होगा तो और ज़्यादा ना भी याद होवेगा तो 5-6 चौपाइयाँ तो जरूर याद होगी जो राम सलाखा में निकलता था उंगली से रखने पर। हाँ, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर। भाई हम लोगों के बचपन में वो चीज़ थी। रामचरितमानस सरल भाषा में लिखने के कारण हम सब के हृदय में छाया है। बाकी तो संस्कृत भाषा में बहुत सारे अनेक अनेक ग्रंथ हैं। भगवान राम की अनेक पुराणों में भगवान राम की कथा का वर्णन है, लेकिन गोस्वामी जी ने सरल भाषा में लिखा। गोस्वामी जी ने कुछ परिवर्तन किया। पहला परिवर्तन किया गोस्वामी जी ने कि कांड नाम नहीं रखा, सोपान नाम रखा। इत श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने प्रथम सोपाना, द्वितीय सोपाना, तृतीय सोपाना। सोपान कहते हैं सीढ़ी को। इसके पहले तक जितना था उसमें कांड शब्द छपा है। कांड छपा है क्योंकि इसको कहते हैं रूढ़ी, जो चर्चा में चला आ रहा है, जो परंपरा में चला आ रहा है वैसा बोलो तभी आदमी समझ पावेगा। कोई एक बहुत हिंदी भाषा से प्रेम करने वाला किसी नए शहर में गया, रिक्शे वाले से कहा भैया विश्वविद्यालय चलना है, चलेगा? उसने कहा कहाँ है, रास्ता जानते हो? उसने कहा नहीं, तू विश्वविद्यालय का रास्ता नहीं जानता? उसने कहा नहीं जानता। तब तक बगल से कोई गुजर रहा था, उसने कहा अरे यूनिवर्सिटी ले जा भैया। उसने कहा तो फिर ऐसे हिंदी में तो नहीं बोलते हो? हाँ? उसको यूनिवर्सिटी समझ में आता है, विश्वविद्यालय समझ में नहीं आता। ये रूढ़ी है, जो चर्चा में चल जावे, जो प्रचलन में हो जावे वो चीज। तो एक प्रचलन में हो गया था कांड, तो लिख दिया गया कांड। लेकिन कांड शब्द से आज तक एक बहुत खराब प्रतिध्वनि आती है। कौन सा कांड आजकल चर्चा में है? यही तो, अगर कोई कहो वहां पर उस मोहल्ले में उस गली में कांड हो गया, आदमी चौंकेगा, कौन सा कांड हो गया, कौन सा कांड हो गया? हाँ, कांड आजकल बहुत अच्छी भाषा में प्रयोग नहीं होता, तो गोस्वामी जी ने नाम बदल दिया। हर एक कांड को अंत में लिखा है, हर कांड के आखिर में लाइन लिखी हुई है, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान। ये सीढ़ी है कहाँ तक पहुँचने के लिए? प्रभु श्री राम तक पहुँचने के लिए। बस एक चीज़ ध्यान रखना, सीढ़ी का दोनों काम होता है। हाँ, सावधान रहना, क्योंकि वही सीढ़ी आपको ऊपर भी ले जा सकती है और वही सीढ़ी आपको ऊपर से नीचे भी ले जा सकती है। कभी राम कथा ही सुनकर के किसी को संशय भी पैदा हो सकता है। कभी राम कथा के सत्संग में जा कर के ही किसी की बुद्धि भ्रमित हो सकती है। कोई राम के पास जा कर के ही वो नासमझी में पड़ सकता है। सती जी के साथ तो यही घटना हुई ना। अगस्त ऋषि के पास जा कर के कथा सुना है सती जी ने। भगवान शिव की अर्धांगिनी है, भगवान शिव साथ में हैं, अगस्त ऋषि जैसे सुनाने वाले, और भगवान राम उनको दर्शन दे रहे हैं। लेकिन बुद्धि खराब, तो उनको नीचे ले जाने वाली सीढ़ी हो गई। वही सीढ़ी नीचे भी ले जाती है, हमको ऊपर भी ले जा सकती है, इसलिए सावधान रहना। हाँ, अगर 7 सीढ़ी का सही सदुपयोग करो तो अंत में आपको भगवान की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी। शुरू किया, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। एक गोस्वामी जी ने सबसे पहला श्लोक लिखा रामचरितमानस, जो वर्णन आता है कि गोस्वामी जी के मन में था कि मैं भी संस्कृत में ही लिखूं, क्योंकि अभी तक की परंपरा संस्कृत की, और आज के 500 साल पहले देवभाषा हमारी बड़ा इसका सम्मान था। और काशी में 12 साल तक जो ज्ञान अर्जन करके आए हैं गोस्वामी से सनातन के पास, कोई साधारण नहीं है। लेकिन भगवान की कुछ और लीला, दिन में जितना लिखते रात में सब मिट जाता, गायब हो जाता। एक दिन 2 दिन, तब गोस्वामी तुलसीदास जी को स्वप्न में दर्शन हुआ
अयोध्या की घटना कि गोस्वामी तुम लोक भाषा में कथा लिखो। अगर मेरी चर्चा करना चाहते हो, मुझ परमात्मा की चर्चा करना चाहते हो तो लोक भाषा में करो। और गोस्वामी जी की उस समय शरीर की आयु थी 75 साल। आप लोग हिसाब लगा लेना, संबत 1631, हाँ, संबत 1631, उसमें चैत्र का महीना, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष की, जैसे किसी समय जब भगवान राम प्रकट हुए थे तो जैसी घटना हुई थी, जो नक्षत्र जहां पर कुंडली में 12 घर में ज्यों की त्यों घड़ी हो गई थी उस समय पर, संबत 1631 में भगवान राम की कुंडली ज्यों की त्यों। और उसी दिन गोस्वामी जी ने अयोध्या में ही ये पहला श्लोक लिखा। उस समय गोस्वामी जी के शरीर की आयु लगभग 75 वर्ष है, लगभग 75 वर्ष। और उसके बाद फिर आप सब लोग सुने हो संबत 1680, हाँ, 80 गंग के, हाँ, गोस्वामी जी का पूरे शरीर की आयु रही 125 साल। कम आयु नहीं थी। राज आप ये मत कहना साग फात खाने वाले, क्या क्या मन का बल होता है, हाँ, हृदय का। लगभग 125 साल उनकी गोस्वामी जी। तो 75वें साल में रामचरितमानस। और गोस्वामी जी इसके पहले कई कई ग्रंथ लिख चुके हैं। गोस्वामी जी के 12 ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं, 12 ग्रंथ। जिस समय गोस्वामी जी घर छोड़ के निकलते हैं रत्नावली के बाद, और उस समय गोस्वामी जी ने अपनी अनुभूति को एक छोटे से ग्रंथ में लिखा, दोहा के रूप में है, जिसका नाम है वैराग्य सांदीपनी। छपा हुआ गीता प्रेस से 1 रुपये में मिल जाता है, 2 रुपये में। आश्चर्य तो ये है कि 50 रुपये की इंडिया टुडे घर में सबके पड़ी होंगी, हाँ, इंडिया टुडे हो। 3 रुपये का अखबार सबके यहाँ पर होगा। और अगर मैं पूछूं कि बैराग सांदीपनी जो 2 रुपये की मिलती है, 1 रुपये की मिलती है, किसके घर में होगी, तो शायद एकाध कोई बिरला जो बहुत रुचिकर वाला होगा उसको पता होगा। बस जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन, करौ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, ध्रुवौ सकल कलिमल दहन, नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सो मम उरधाम, सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणायन, जाहि दीन परनेह, करौ कृपा मर्दन मयन, बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। प्रातः स्मरणीय हमारे परम श्रद्धेय पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, जिन्होंने 125 साल तक यहाँ पर शरीर उनका रहा। जो उनकी शुरुआत की कथा आप लोग जानते हो कि पढ़ के आए, कथा सुनाते थे, फिर शादी हो गई और फिर उसके बाद में पत्नी ने एक शब्द कह दिया कि जितना इस शरीर से प्रेम करते हो इतना परमात्मा से प्रेम करते तो भगवान मिल जाते। ये सब तो 20-25 साल में हो गया होगा।
स्वाभाविक रूप से। हाँ, ये सब बहुत शुरुआती घटना थी। और उसके बाद जब मान लो, अगर मैं मान लूँ 25 साल तक ये सब घटनाएं हो गई उनकी, उसके बाद घर छोड़ करके निकलते हैं, हनुमान जी महाराज की कृपा मिली, चित्रकूट के घाट पर उनको भगवान का दर्शन हुआ। परिचय भी हमारे हनुमान जी ने कराया, दर्शन हो गया। दर्शन तो बहुत जल्दी हो गया, ज़्यादा समय नहीं लगा था। हाँ, मान लो 30-40 साल। उसके बाद ये साधना से साधक पकता है। तुलसीदास जी की साधना साधारण नहीं है। हाँ, उसके बाद का आपको इतिहास नहीं पता है, उसके बाद कैसे कैसे उनका जीवन रहा। एक दूसरा ग्रंथ लिखा, तीसरा ग्रंथ लिखा। उनके किसी समय पर उनको भुजाओं में दर्द होने लगा, उनकी बाह में बहुत दर्द होने लगा। और आजकल के डॉक्टरों की भाषा में माना जाता है कि अगर हाथ में बहुत दर्द हो तो ईसीजी करवाओ, आपका हृदय खराब होगा, यही तुरंत कहेंगे। हाँ, हार्ट पेशेंट तो नहीं है। हाँ, उनका बहुत दर्द हुआ और सहा नहीं गया, तो अब गोस्वामी जी ने हनुमान जी से प्रार्थना किया और एक ग्रंथ लिख डाला स्तुति करते करते। हाँ, एक ग्रंथ लिख डाला हनुमान जी की स्तुति करते करते। अब ये हाथ में दर्द हो रहा है, आप ही बचाओ। और उनके हाथ का दर्द ठीक हो गया। उस ग्रंथ का नाम रखा हनुमान बाहुक। ये सब छपे हुए ग्रंथ हैं, सब छपे हैं, मिलते हैं। हनुमान बाहुक उसका नाम है। एक ग्रंथ तुलसीदास जी का लिखा हुआ सब लोगों को याद है। हाँ, सब लोगों को याद है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुबर विमल यश जो दायक फल, बुद्धहीन तनु जान कै सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्ध विद्या देव मही, हरहु कलेश जय हनुमान ज्ञान। हनुमान चालीसा 40 लाइन है। आप थोड़ा गौर करना। हमसे किसी ने कहा स्वामी जी आप हनुमान चालीसा पर सुनाइए। एक आध बार सुनाया, बहुत पहले हमने, केवल हनुमान चालीसा। गोस्वामी जी लिखते क्या हैं? बारन्नौ रघुबर विमल यश। हाँ, बारन्नौ रघुबर, भगवान राम के विमल यश का वर्णन करने जा रहा हूं। और पूरी 40 लाइन में किसका वर्णन है? हनुमान जी का है ना। हाँ, लिखते हैं बारन्नौ रघुबर विमल यश जो दायक फल चार, जिससे धर्म अर्थ काम मोक्ष सब प्राप्त हो जाएगा, उन भगवान राम का वर्णन करने जा रहा हूं। और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से लेकर के जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की, जो सतबार पाठ कर जो। अच्छा, पूरे हनुमान जी की महिमा गाई आप महाराज ऐसे हो, और अंत में मांगा क्या? आखिर में राम लखन सिया सहित हृदय बसहु। लो, महिमा गाई हनुमान जी की और हृदय में बिठाया राम जी को। क्या दृष्टि है! ये तो सब विचार के विषय। ये भी तुलसीदास जी का लिखा हो। वैसे 1 हफ्ते चाहिए हमको सुनाने के लिए, 1 घंटे में नहीं। हनुमान चालीसा ऐसे गोस्वामी जी के 12 ग्रंथ, सबसे जो प्रसिद्ध हुआ ग्रंथों में वो हमारा रामचरित मानस। क्या कहना महाराज, प्रभु की कथा। लेकिन एक शब्द कह देते हैं, स्वांतः सुखाय। तुलसी रघुनाथ। ये कथा अगर मैंने लिखा है और सुनाता हूँ तो इससे हमको अच्छा लगता है, मेरे अंतःकरण की शुद्धि होती है, मेरा मन पवित्र होता है। मैं अपने आनंद के लिए इस कथा को सुना रहा हूँ। अगर ठीक है, एक जगह पर कहीं पुष्प खिला है, आप पास से गुजर जाओगे, आपको भी सुगंध मिल जाएगी। फूल आपको सुगंध नहीं दे रहा है, ये मत समझना कि फूल ने हमको सुगंध दिया, गुलाब ने हमको सुगंध दिया। फूल कभी सुगंध नहीं देता। फूल के पास से गुजरे तो आपको सुगंध अपने आप मिल गई। फूल तो अपनी महिमा में खिला हुआ है। सूर्य मुझको रोशनी, आप कह दो कि सूर्य भगवान रोशनी दे रहे हैं, अरे दे वो नहीं रहे, सूर्य तो अपनी महिमा में है। आपकी आंख खुली है, हमको प्रकाश दिखाई पड़ जाता है। अरे ऐसे समझो, सत्संग हो रहा है, जिसका भाव होगा, जिसके भीतर श्रद्धा होगी, जिसके कई कई जन्मों के पुण्य होंगे, उसके कदम यहाँ पर आवेंगे। और कभी कभी ऐसा भी गोस्वामी लिखा कि कभी कभी लोग मुरव्वत में आ जाते हैं। हाँ, एक होता है ना मुँह दिखाई, तुम हमारे यहाँ नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आऊँगा। हाँ, तो लोग कहते हैं चलो आयोजन कर रहे हैं तो एक दिन उनके यहाँ जाना है, तो उसको हम कहते हैं मुरव्वत में आ गए, दोस्ती निभाने के लिए आ गए, मजबूरी में।
कथा से प्रेम नहीं, प्रभु से प्रेम नहीं, और फिर आ गए तो उनके लिए गोस्वामी ने क्या लिखा, जानव जूड़ी आई। एक गोस्वामी लिखते हैं, अगर कोई मुरव्वत में आया तो उसको समझो जैसे बुखार आ गया तो झेलना पड़ता है। तो आदमी बार बार घड़ी देखता है कब महाराज समाप्त करेंगे। हाँ? कथा से प्रेम होगा दूसरे दिन भी आएगा, तीसरे दिन भी आएगा। कथा से और ज़्यादा प्रेम होगा तो कहेगा नहीं नहीं महाराज के आने के पहले पहुंच चलो, नहीं तो जगह ठीक से नहीं मिलेगी। हाँ? किसी किसी के भाग्य जगते हैं, सबके किस्मत में नहीं है। सकल पदार्थ हैं जगह कर्महीन नर पावत नाही, सब तो है उपलब्ध। तो भगवान की कृपा है, आप लोग जितना मिल सके ले लो। गोस्वामी जी की ऐसी महिमा उन्होंने हमारे सामने रामचरितमानस रखा। हम रामचरितमानस में प्रवेश करते हैं, ये अपने आनंद के लिए है। स्वांतः सुखा। जब गोस्वामी जी पहला सोपान लिखते हैं बालकांड, पहले भूमिका बनाई। भूमिका में गोस्वामी जी ने कह दिया कि जब मैं इसको कह रहा हूं मानस, तो ये है एक मानस सरोवर। जैसे पहले के समय में राजा लोग सरोवर बनाते थे, तालाब बनाते थे जहां से जल भरा जाता था, तो ये है हमारा मानस सरोवर। 4 घाट हैं, 7 सीढ़ियां हैं, यही 7 सोपान ही सीढ़ियां हैं। नीचे जो जल है वही भगवान राम रस रूपी जल है। अब उसमें कमल के फूल भी खिले हैं, उस पर भंवरे भी गुंजायमान हैं, और कुछ और सारी घटनाएं हैं। इस सरोवर के रक्षक भी हैं। तमाम तरह की घटना का वर्णन किया, और अंत में कहते हैं चारों घाट पर कथा हो रही है। इस रामचरितमानस सरोवर का पहला घाट है जिसका नाम है ज्ञान घाट। पहले घाट का नाम ज्ञान घाट है। कहाँ पर? मानस का सरोवर है तो 4 घाट है, तो एक घाट पर एक गुरुजी बैठे हैं कथा सुना रहे हैं। है कहाँ पर? बोले एक घाट है कैलाश पर्वत का। जिस समय भगवान का विवाह हुआ माँ पार्वती के साथ, पार्वती जी भगवान के साथ कैलाश पर आई। एक दिन भगवान ध्यान से उठते हैं, माँ पार्वती जी सामने आकर के बैठ जाती हैं। भगवान को प्रणाम किया। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित। ए है माँ पार्वती का भाव, श्रद्धा दे। और पार्वती माँ कहती हैं, हे भगवान, कोई कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हो और फिर भी दरिद्र हो। सारे जगत को राम जी की कथा आप सुनाते हो, सबके मन को सुखी आप करते हो, और मेरे मन में कोई संशय रह जाए, मेरे मन में कोई दुविधा रह जाए, अच्छा नहीं है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। और माँ पार्वती जी ने एक एक करके पूछना शुरू कर दिया। हमने जंगल में देखा था, जब दूसरे शरीर में मैं थी, सती के शरीर में, वो घूम रहे थे, पत्नी को ढूंढ रहे थे, तो वो जो ढूंढ रहे थे वही परब्रह्म परमात्मा है कि वो कोई राजकुमार थे? अगर वही परब्रह्म परमात्मा है तो अवतार क्यों लेते हैं? अवतार लेके जंगल में क्यों गए हैं? विवाह उनका कैसे हुआ है? फिर जंगल में पत्नी को खोजा कैसे? एक एक पूरा वर्णन पूछा, सब कुछ बताना। और माँ पार्वती जी एक बात कह देती हैं, स्वामी, जैसे पूर्व के शरीर में, पहले के शरीर में मेरे मन में संशय था, वैसा संशय अब नहीं है, क्योंकि पहले जिज्ञासा नहीं थी। संशय तब भी था, संशय अब भी है। पहले जिज्ञासा नहीं थी और अब जिज्ञासा है। जब तक किसी के भीतर जिज्ञासा ना हो, आप लाख उसको कथा सुनाओ, कैसे समझ में आवेगा?